हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चौहान एजुकेटर्स में। और आज हम एक नया वीडियो फिर से लेकर आ गए हैं आपके सामने। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का जो वीडियो है वो है हमारा एक पोएम है क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस का, और उस पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। और इसके पोएट हैं पाब्लो नेरूडा। इनको 1971 में लिटरेचर के लिए एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। सबसे पहले इस पोएम को स्पेनिश लैंग्वेज में रिवील किया गया था, उसके बाद इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा की तरफ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक काउंट करेंगे और फिर रुक जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पे, सभी इस धरती की सतह पे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। चलिए एक कुछ समय के लिए बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथ भी नहीं हिलाते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो पोएट है वो कहना चाह रहा है कि वो हमसे कह रहा है कि 12 तक काउंट करेंगे। अब 12 तक काउंट इसलिए कह रहा है क्योंकि घड़ी में 12 वो होते हैं स्टेप्स, 12 स्टिक्स होती हैं, या 12 तक वो बात करता है। तो वो कह रहा है कि 12 तक काउंट करते हैं, यानी कि 12 घंटों के लिए बात कर रहा है। फॉर वंस फॉर द फेस ऑफ द अर्थ, और वो किसके पास बात कर रहा है? धरती के लिए, कि धरती पे हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर। और हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर की तरह काम करती है, एक बैरियर होती है कम्युनिकेशन में। अलग अलग लोगों की लैंग्वेज होती है। तो वो कह रहा है चुप रहेंगे, क्योंकि साइलेंस इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। क्योंकि जब साइलेंस जो होता है वो सबकी चुपचाप सब एक जैसे रहेंगे ना, कोई भी अलग से चुप तो रहेगा नहीं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं साइलेंस रहेंगे सब, और एक सेकंड के लिए सब रुक जाएंगे, अपने हाथ भी नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब वो कह रहा है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कि ये जो एक मोमेंट है वो बड़ा एक्सोटिक होगा, बड़ा आश्चर्यजनक होगा। विदाउट रश, किसी को जल्दी नहीं होगी, कोई भाग दौड़ नहीं रहा होगा। विदाउट इंजन्स, कोई साउंड नहीं आएगा, कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही होगी, बिल्कुल भी साउंड नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और सब साथ होंगे, जितने भी हम लोग सब साथ हैं, सब लोग क्या होंगे? साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजर्स मतलब एक आश्चर्य से, एक अजीब तरह से हम लोग सब साथ में होंगे एकदम। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि जो गहरे समुद्र में जो एक फिशरमैन है, वुड नॉट हार्म वेल्स, क्योंकि वो भी रुक जाएंगे तो वो किसी मछली को, किसी वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो इंसान नमक इकट्ठा कर रहे हैं, नमक बना रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने जख्मी हाथों को, यानी कि जो उनके नमक की वजह से हाथ कट गए हैं, उनको भी वो देख पाएंगे। यानी कि सब जो इस दुनिया में सब लोग अपने अपने काम में सब व्यस्त हैं, सब खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सब खुद पे भी ध्यान दे पाएंगे। दे विल फील अबाउट देमसेल्व्स, दे विल केयर अबाउट देमसेल्व्स, वो खुद पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ था। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वो लोग जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल युद्ध हो, चाहे वो वेपन वाला युद्ध हो, या एक दूसरे की ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो हो। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और वो युद्ध कर रहे हैं और उसके बाद में उन्हें कैसी जीत मिलेगी? उन्हें जीत ऐसी मिलेगी जिसमें कोई जिंदा नहीं बचेगा। नो सर्वाइवर्स। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और ऐसे लोग जब रुक जाएंगे तो वो कैसे? साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने एनिमीज के साथ, क्योंकि जब युद्ध नहीं होगा तो एनिमीज भी दोस्ती होंगे उनके साथ। इन द शेड, वो छाए में, शाम में उनके साथ टहलेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं करने वाली चीज़ है। जो मैं चाहता हूँ वो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं करेगी। विथ टोटल इनएक्टिविटी, जिससे ऐसे किसके साथ कि कुछ भी कोई नहीं करेगा, सब लोग इनएक्टिविटी, कि वो बिल्कुल कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लोगों को हानि हो। लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट, ये जीवन एक किसके बारे में है? इसी के बारे में है जीवन। आई वॉन्ट नॉट ट्रक्स विद डेथ, वो कह रहा है कि मुझे युद्ध के बाद जो ट्रक हैं, ट्रक्स मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें डेड बॉडीज भर के आती हैं, इधर से उधर जाती हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जो लाशों के ढेर पे बनी हुई हो, ऐसी जीत मुझे
नहीं चाहिए, वो ये इसको कहना चाहते हैं, हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, अगर हम सब एक ही दौड़ में लगे हुए हैं, सिंगल माइंडेड हो चुके हैं, हमें अपनी लाइफ्स की जो चल रही है उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी केयर नहीं है उसकी, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंट, लेकिन जब कोई इंसान बिल्कुल जब इंसानों से, इस धरती पर जितने इंसान हैं वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह शांत होंगे, पूरी धरती शांत होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो वो मन में जो एक उदासी है उसको इंटरप्ट करेगी, उसको इंसान की आत्मा को हिलाएगी, झंझोड़ेगी उसकी आत्मा को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि तुमने कभी खुद को नहीं समझा, खुद पे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी हमने अपने बारे में केयर नहीं किया, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हमको उस डर से उबारेगी, उस डर को जीतने में हमें उस डर को जीतने की एक नई उमंग देगी, हम उस डर पे जीत पाएंगे। किस डर पे? जो हमें एक डर है मृत्यु का भय, जो मौत का हमें एक भय है, उससे हम ऊपर निकलेंगे। ये आपका फोर्थ स्टैंजा का था। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्टैंजा की तरफ, लास्ट स्टैंजा की तरफ। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और धरती हमें सिखाएगी, ये धरती जिस पे हम रहते हैं, ये धरती हमें सिखाएगी, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मृत प्रतीत हो, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो, शुरुआत में सब कुछ मृत प्रतीत हो और बाद में वो सब कैसा जीवित प्रतीत हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि आप देखते हैं कि एक पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जब हम उसको स्टार्टिंग लेवल पे देखते हैं कि ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा है, ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ समय के पश्चात, कुछ सालों के पश्चात, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद वो एक छोटा सा प्लांट एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो वो हमें सिखाना चाह रहा है कि फील करो, महसूस करो, कभी भी जैसे हम लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए हमें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और फिर से मैं कहूँगा कि 12 तक काउंट करो, 12 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो देखिए, यही एक पोएम थी हमारी। इस पोएम के माध्यम से हमें जो है पाब्लो नेरूडा ने एक बहुत अच्छी सीख दी कि हमें इस धरती की तरह बनना चाहिए, सब लोगों को आपस में शांत मिलजुल कर रहना चाहिए। वो सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं कि सब लोग शांत रहें, मिलजुल के रहें, एक साथ रहें, ब्रदरहुड से रहें, ताकि सभी चीज़ें आसानी से चलती रहें। तो आज की पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।